जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। विवाह में विलंब हो रहा हो, चाहे लड़का हो या लड़की, विवाह में विलंब हो रहा है। बहुत बार प्रयास करने के बाद भी आशातीत सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। किसी भी कारणवश, चाहे वो ग्रह दोष का कारण हो, कोई ज्योतिषीय कारण हो या किसी भी प्रकार की अभिचारिक कारण हो जिसके बारे में आपको पता हो और उसका कोई निवारण नहीं निकल पा रहा हो, बस यह मुख्य कारण होना चाहिए कि विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह का उम्र पार हो रहा है और विवाह नहीं हो पा रहा है। तो इस साधना को करें, इसका प्रयोग करें, आपको आशातीत सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि यह साबर मंत्र की साधना है और साबर मंत्र का प्रभाव अभी के समय में सबसे अधिक है, सबसे तेज इसका प्रभाव आपको प्राप्त होता है। इसको करने का विधान किस प्रकार है, इसे जानने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय समय पर विशेष जानकारी आप सभी को प्राप्त होती रहेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि का लिंक दिया हुआ है, आप वहां विजिट करें, जुड़ जाएं हमारे साथ, ताकि आप सभी को उचित और सही जानकारी समय समय पर प्राप्त होता रहे। आप वहाँ पर हमसे बात भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इसका विधान क्या है, किस प्रकार से इसे करना है। इस मंत्र की साधना आप प्रमुख रूप से सावन के महीने में या शिवरात्रि में करते हैं तो बहुत अधिक फलदायी होता है। सामान्य अगर आप किसी अन्य समय में साधना को कर रहे हो तो आपको शिवरात्रि, जो मासिक शिवरात्रि पड़ती है, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और चतुर्दशी तिथि के बीच के समय में जो एक समय होता है, आप कैलेंडर में देख सकते हैं या पंडित जी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस दिन मासिक शिवरात्रि पड़ रही है। मासिक शिवरात्रि के दिन से इस साधना को आरंभ करनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। उस दिन से साधना को आरंभ करके कम से कम इस साधना को प्रतिदिन 11 माला जप करते हुए अगले 11 दिन तक करनी चाहिए। किसी भी दिन से इस साधना को अगर आप आरंभ कर रहे हो तो, शिवरात्रि से भी अगर आरंभ करते हैं तो भी 11 दिन तक कंटिन्यू करेंगे। श्रावण के महीने में अगर आप इस साधना को आरंभ कर रहे हैं तो सोमवार के दिन से आरंभ कीजिए, तो यह आप 11 दिन तक करते रहेंगे। एक सोमवार से आरंभ किए और फिर पूरा 11 दिन तक इस साधना को करेंगे। मासिक शिवरात्रि में किसी अन्य महीने में आप कर रहे हो इस साधना को तो शिवरात्रि के दिन से आरंभ करेंगे और पूरा का पूरा आप 11 दिन तक इस साधना को करेंगे। प्रत्येक दिन 11 माला जप कम से कम जरूर करना है। अधिकतम आप 21 माला तक जप कर सकते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष की माला होगी। इस मंत्र का जप सबसे तेज प्रभाव देता है दो मुखी माले में। दो मुखी रुद्राक्ष का अगर माला हो, उससे आप अगर इस मंत्र का जप करते हैं पीले गोमुखी में रख करके, तो सबसे तेज प्रभाव देता है। इसमें वस्त्र पीला पहनना होता है। स्त्री पुरुष दोनों इस साधना को कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आसन, दिशा, शरीर बंधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है इस साधना को करने में, ना ही करनी चाहिए। इसमें प्रमुख रूप से शिव और पार्वती जी का पूजन होता है, तो आपके पूजन स्थल पे शिव पार्वती जी का फोटो एक साथ होना चाहिए। शिव परिवार का श्री विग्रह हो, फोटो हो तो भी चलेगा, या केवल शिव पार्वती जी का हो तो भी चलेगा। पहला दिन ही शिव पार्वती जी का आप जब पूजन करेंगे तो उनको पुष्प इत्यादि से सुसज्जित करेंगे और पार्वती जी को आप सुहाग का प्रतीक 7 तरह का सुहाग का चीज़ चढ़ाएंगे। जैसे चूड़ी चढ़ाएं, बिंदी, नेल पॉलिश, रिबन, ये सारा चीज़ मिला करके 7 तरीके का चीज़ जो है आप पार्वती जी को चढ़ाएंगे। चाहे आप स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, आपको चढ़ाना है और आपको अक्षत लेके हाथ में संकल्प करना है कि इस मंत्र की सिद्धि आप हमें प्रदान करें। और इस मंत्र का जप मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि किसी भी व्यक्ति के लिए जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, उनके हेतु जब कभी भी मैं इस मंत्र का प्रयोग करूँ तो उसमें हमें आशातीत सफलता प्राप्त हो। यह आपको संकल्प बोल के अक्षत पहले दिन रख देना है। जप करने का समय जो होगा वह रात में 10 बजे से पहले करना है, यानी शाम के समय में गोधूली बेला में कीजिए सर्वश्रेष्ठ है, या सुबह के समय में करते हैं तो भी सर्वश्रेष्ठ है। तो इस तरीके से आपको पीला वस्त्र इत्यादि पहन के पीला या कुशासन पे, पीला आसन पे बैठिए, कुशासन पे बैठिए। गुरु, गणपति, कुल देवता इत्यादि का सामान्य पूजन जो करते हैं, करने के पश्चात इस मंत्र का आप जप आरंभ करेंगे। 11 दिन तक जब जप हो जाएगा तो अंतिम दिन जो है 5 माला का कम से कम आपको आहुति करना है। घी से आहुति देना है, घी में थोड़ा सा हल्दी मिला करके आहुति देना है। हल्का सा हल्दी मिला लेंगे, हल्दी शुभ होता है, खास करके विवाह संबंधी समस्याओं के लिए। जब किसी मंत्र को सिद्ध करते हैं तो उसमें हल्दी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो हल्दी और घी को मिला करके आप इस मंत्र से आहुति देंगे 5 माला। आहुति देने के लिए गोबर के कंडे का प्रयोग कर सकते हैं, यानी गोबर के कंडे पे आहुति दे सकते हैं। आम की लकड़ी, जो भी संविधा आपके समक्ष उपलब्ध हो सही तरीके से, उस पर आप आहुति, बिल्व वृक्ष की इत्यादि पर भी आप आहुति दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप यह पूजा पूर्ण कर लेंगे। प्रत्येक दिन जो है जब भी आप जप करें तो मीठा कुछ भोग में ज़रूर लगाएं, जिसे आप स्वयं स्वीकार करें, स्वयं ग्रहण करें। यह जप इत्यादि पूर्ण हो गया। जब इसका प्रयोग कैसे करना है, इसको विशेष रूप से बहुत ही ध्यान से सुने।
कि कैसे इसका प्रयोग करना है। इसका प्रयोग कभी भी शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, ऐसे जैसे तैसे किसी भी दिन नहीं करना चाहिए। बहुत इमरजेंसी हो तो सोमवार के दिन शुक्ल पक्ष में, वो भी शुक्ल पक्ष में सोमवार के दिन, या फिर शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि के दिन भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो कि कृष्ण पक्ष में ही आता है। लेकिन ऐसे अगर किसी दिन करना पड़े तो शुक्ल पक्ष में सोमवार के दिन चौघड़िया देख करके, चौघड़िया में शुभ होना चाहिए, अमृत होना चाहिए, उन चौघड़िया में इसका प्रयोग को करेंगे। अब इसको करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए? मिट्टी का एक हांडी चाहिए, बड़ा मुँह वाला जो खड़ा होता है उसे लेंगे, मध्यम आकार का, बहुत छोटा भी नहीं बहुत बड़ा भी नहीं, ठीक है। और चौघड़िया जो देखना है आपको, अगर शुभ मुहूर्त में कर रहे हैं तो चौघड़िया नहीं देखना है, लेकिन अगर सोमवार के दिन या शिवरात्रि के समय या किसी अन्य समय में आप कर रहे हैं तो चौघड़िया देखें। रात के समय में, रात्रि चौघड़िया देखनी होगी, रात के समय में, रात को 8 बजे के बाद या 10 बजे के बाद करें। गाय का गोबर लाना है और पूजन स्थान के पास, पवित्र भूमि जहाँ हो, पूजन स्थान के पास चौका लगाना है, यानी कि गाय को गोबर से लीप देना है। एक हाथ से लेकर के, एक हाथ लंबाई एक हाथ चौड़ाई में लीप देना है और इसके ऊपर अष्टदल कमल बनाना है, जो आप अबीर से बनाएंगे, गुलाल से बनाएंगे। गुलाल का प्रयोग कर सकते हैं, हल्दी कुमकुम का भी प्रयोग करके आप उसमें अष्टदल कमल बनाएंगे। उसके पश्चात उसके समक्ष पीला आसन पे उस लड़की को बैठाएंगे या उस लड़का को बैठाएंगे जिसके विवाह में विलंब हो रहा हो, उसको पीला वस्त्र पहना करके ही बैठाना है। उसके पश्चात जो चौका पूरे हैं, जो चौका बनाए हैं, उसमें आप उसके बीच में हांडी को रख देंगे, जो हंडी है उसको रख देंगे, और उस हंडी के बीच में 1.25 मीटर लाल कपड़ा, ना कम ना ज़्यादा, 1.25 मीटर लाल कपड़ा उस हांडी के बीच में रखेंगे। बीच में रखने का मतलब ये हुआ कि हांडी के अंदर रख रहे हैं 1.25 मीटर लाल कपड़ा। 7 काली मिर्च, 7 सेंधा नमक का ढेले, जो सेंधा नमक पत्थर जैसा होता है, पत्थर वाला सेंधा नमक 7 लाना है, 7 टुकड़ा, 7 काला मिर्च उसमें रख देना है अंदर में ही। उसके बाद हांडी को ढक्कन से बंद करना है और उसके ऊपर लाल कपड़ा से उसके मुख को भी बांध देना है। उसके बाद रोली और चंदन से 7 जगह टीकना है। उस हांडी को 7 जगह रोली से और 7 जगह चंदन से टीकेंगे। फिर आप जो है, यानी साधक जो है, वहीं पर बैठ करके, पीला आसन, पीला वस्त्र इत्यादि पहन के वहीं बैठ करके घी का दीपक जला करके शिव पार्वती से प्रार्थना करके जो मंत्र आप सिद्ध किए हैं उस मंत्र का 5 माला जप करेंगे। जप करने से पहले आप संकल्प ले लेंगे कि जो व्यक्ति बैठा हुआ है इसके जल्दी से जल्दी विवाह हो, उसके हेतु जो है मैं इस मंत्र का जप कर रहा हूँ। अब ध्यान रहे कि जो मंत्र आप जप किए हैं, जो मंत्र आप सिद्ध किए हैं, तो वहाँ आप देखे होंगे कि वहाँ पर शब्द आया है अमुक, अमुक को विवाह तुरंत सिद्ध करें। तो जब आप जप कर रहे होंगे उस समय, वहाँ जब सिद्धि कर रहे होंगे 11 दिन का, उस समय आप वहाँ अमुक ही बोलेंगे। लेकिन जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो अमुक जो बोला गया है उसके जगह में उस व्यक्ति का नाम लेंगे जिसका विवाह में विलंब हो रहा है, जिसके हेतु आप यह प्रयोग कर रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रखें, अमुक की जगह में उस व्यक्ति का नाम बोलना है। 5 माला जप करने के पश्चात हांडी का आप स्पर्श करेंगे, प्रणाम करेंगे और उसके बाद उस हांडी को उठा करके उस लड़के या लड़की के हाथ में दे देंगे जिसका विवाह में विलंब हो रहा है। और फिर वह घर से बाहर जा करके उस हांडी को चौराहे पर रखवाना है। चौराहा घर से दूर हो तो आप गाड़ी से आराम से जा सकते हैं, बस वापस आते समय पीछे पलट करके नहीं देखना है। चौराहे पर आराम से, चौराहे में एकदम बीच में रखना ज़रूरी नहीं होता है, चौराहे में आप किनारे हांडी को रख सकते हैं, रख के वापस आएंगे, हाथ पैर धो करके आप आराम से सो जाएंगे। जहाँ आप हांडी रखेंगे, रात को चूँकि रखे हैं तो सुबह के 10 बजे तक उस तरफ में नहीं जाना है, ना ही साधक को, ना ही जो उस प्रयोग को जिसके लिए किया गया है उसे उस तरफ नहीं जाना है। इस क्रिया को आप एक बार से अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन पहला बार जब प्रयोग करेंगे और अगला बार जब आप प्रयोग करेंगे तो उन दोनों के मध्य कम से कम 3 महीने का गैप होना चाहिए। यानी पहला प्रयोग आप किए, 3 महीने तक वेट किए, रिश्ता आ रहा है, काम बन रहा है, नहीं बन रहा है, फिर से इसका प्रयोग 3 महीने के बाद आप करेंगे। अगर इस प्रयोग को 2 से 3 बार करते हैं तो आशातीत सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि इतना समय दे करके जो इस पूरे विधान को समझाया हूं, इसे आप करके और करवा करके अवश्य आप विवाह संबंधी समस्या से मुक्त हो जाएंगे और सही और अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति भगवती गौरी और महादेव की कृपा से प्राप्त होगी। हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।